नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कल चुनाव का परिणाम आना है। किसके सिर पर ताज होगा ये कल फैसला हो जाएगा और इसलिए हम लगातार दिखा रहे हैं अब की बार किसका बिहार। और हमारे साथ इस वक्त ठीक चुनाव से पहले चुनाव रिजल्ट से पहले बातचीत करने के लिए पप्पू यादव हैं, जो कि पूर्णिया के सांसद हैं। बाकी देश के हर कोने पे ये घूमते हुए नजर आते हैं, अपनी बातों को बहुत साफ गोई से रखते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम जरा इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि कितने कॉन्फिडेंट हैं महागठबंधन की जीत को लेकर के, वो भी तब जब पिछली बार सीमांचल में ये जो महागठबंधन है उसका रिकॉर्ड बहुत खराब रहा था। 12 सीट पे एनडीए जीता था, 5 पे एआईएम जीता था और 7 पर महागठबंधन जीत पाया था। तो इस बार क्या कुछ रिवर्सल होने जा रहा है, क्योंकि लोगों की नजरें सीमांचल पर टिकी हुई हैं। पप्पू जी, पहले आपका स्वागत है और मेरे इस पहले सवाल का जवाब दें। नमस्कार, प्रणाम, जी जय भीम। भैया, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगले बार हमारी सरकार को चोरी करके गलत तरीके से हमें रोका गया। सरकार बन गई थी, याद कीजिए, रात में 6 से 7 सीट अमित भाई ने जिद करके सरकार को बदला। सरकार हमारी जनता ने नहीं हमें अलग किया था, जनता अगली बार हमें साथ रखा था। चलिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जीता सो सिकंदर, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। इस बार मैं आपको यह कह सकता हूं कि जो सर्वे या जो बातें आ रही हैं, ये सभी लोग सर्वे उस आधार पर पंकज जी कर रहे हैं कि हर विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने 40,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे दिया। 1 करोड़ महिलाओं को गुना भाग करके ये यह दिखाते हैं कि लगभग 4 लाख, ऐसा ही 4 लाख वोट इस बार अधिक महिलाओं का पड़ा। 4, सबसे ज्यादा आजाद हिंदुस्तान में महिलाओं का वोट इस बार बिहार में पड़ा। इनका कहना है कि वो महिलाओं का वोट जो है वो नीतीश कुमार जी के साथ गए। देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में मेरा मानना है, मैं व्यक्तिगत आपसे कहना चाहूंगा कि हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी जो 20 साल, चाहे अच्छा या खराब या बुरा, या अगले बार नीतीश जी के प्रति जो बड़ी गुस्सा थी, या बीजेपी ने निपटाने की पूरी कोशिश की अपने हनुमान के द्वारा, तो मैं उसको यह कह सकता हूं कि इस बार नीतीश जी के साथ हो सकता है लोगों के मन में यह हो कि चलो दया करते हैं, नीतीश जी मेरे 4 बार रहे, कुछ मदद कर दो नीतीश कुमार जी को। बीजेपी के बारे में मैं आपको बता दूं कि बीजेपी बिहार में मछली भी, मतलब तेल में जिंदा मछली को जैसे रख दिया जाता है, तड़पता है, उसी तरह बीजेपी बिहार में अपने मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार बनाने के लिए उसके भीतर बहुत भूख है, बहुत तरफ है। ये जो नहीं, तरफ पर है ये वो ये ये अपने ये सारे तड़प एलाइज तो को हमेशा पप्पू जी इस्तेमाल। पप्पू जी ये तड़प तो कांग्रेस में भी था ना, बहुत समय तक दिखा। अंतिम अंतिम तक ये बात हो रहा था मुख्यमंत्री कौन होगा। आप भी तो नहीं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ये सच बात है। मैं और अभी एक मैं चर्चा आज जो भी चल रही है, एक जो चर्चा आज चल भी रही है कि महागठबंधन की कमजोर कड़ी साबित होगी फिर से कांग्रेस, सीपीआई, एमएल, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस खराब रहने वाला है और इनकी वजह से कहीं महागठबंधन सरकार नहीं बना पाए, तेजस्वी फिर चूक जाए। कितना सहमत हैं भैया आप इस बात से? भैया पंकज जी, पहले तो आप यह समझिए कि नीतीश कुमार जी को अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। अभी तक, अभी तक, ये आप समझिए, अभी तक मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं किया है। दूसरी बात, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि नीति विनती के साथ आपसे करबद्ध कि हमारे नेता राहुल गांधी जी का वो कैरेक्टर और कांग्रेस का वो कैरेक्टर कभी नहीं रहा। अगले बार भी कांग्रेस 70 सीट वो थी
जिस पर कभी आरजेडी चुनाव नहीं लड़ा था। इस बार भी कांग्रेस को ने अपने को खास बनाया। 2 सीट तो हम अत्यंत पिछड़ी जाति आईपी गुप्ता जी को सिटिंग सीट दे दिए। हम 61 सीट पर हो गया। फ्रेंडली फाइट के बाद मैं आपको यह बता दूं कि वो 11 सीट जो जीतने वाला हम दोनों जीते, उस एक वो 11 सीट चली गई। उसके बाद हम आ गए 53 पे। 53 में 18 से 21 सीट हम वो लड़ रहे हैं जो कभी 25-30 सालों से जेडी चुनी लड़ी जीती। जैसे नालंदा की 3 सीट, पटना की 2 सीट, बेतिया, गया, इस तरह की सीटें हमको 18 से 19 सीट मिली। हम मैक्सिमम 34, 35, 36 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव हम लड़ रहे हैं तो आप इस बात को समझिए कि पहले हमने मुख्यमंत्री भी घोषित की, हमने मैनिफेस्टो भी लाया। कांग्रेस कभी भी कमजोर खड़ी नहीं होती है, कांग्रेस हमेशा एड ऑन होता है। जैसे कांग्रेस ने किसी पर फ्रेंडली फाइट नहीं किया। एक माले हमेशा मजबूत रूप से चुनाव लड़ती है, माले एड ऑन करता है। माले के साथ आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। मैं आपको एसआईआर से लेकर के अभी तक के मुद्दों पर आपको यह मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी एसआईआर के पहले कई बार, चाहे राजगीर हो, पटना हो, उन्होंने अत्यंत पिछड़ी ओबीसी ईबीसी को लेकर के कई बैठक किए। बीपीएस एसएससी और बीपीएससी के मुद्दों पर लड़कों के बीच धरना में गए। लगातार उन्हें अत्यंत पिछड़ी जाति के मुद्दों को लेकर के उन्होंने अपना मैनिफेस्टो लाया। 50% आरक्षण से लेकर के जिसकी जितनी जनसंख्या भागीदारी, पंचायत में 35% आरक्षण, स्कूलों में जो अत्यंत पिछड़ी जाति और दलित एसटी नहीं, के जो पर बच्चे हैं वो जो एग्जाम देने जाएंगे तो उसके पैसे, तो पप्पू सारे जी वो मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी जी आए। नहीं, ठीक जैसे है, ठीक है मेरी बात पप्पू जी, सुनिए, एक आपकी सेकंड, बात आपकी एक बात सेकंड, समझ एक गया। सेकंड, हाँ, हाँ, आपकी बात समझ एक गया, लेकिन सेकंड। तेजस्वी जैसे यादव एसआईआर को लेकर के कहीं मुखर नहीं दिखे। आपके नेता एसआईआर को लेकर के बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा और ऐसा लग रहा था कि देखिए महागठबंधन में ही कोई तालमेल नहीं है। आप इस बात से सहमत हैं? देखिए देखिए पंकज जी, हमारे नेता जिस बात पर, चाहे वो नोटबंदी का सवाल हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे जाति जनगणना का मुद्दा हो, चाहे किसान के मुद्दों पर उन्होंने कहा था ये भारत है मोदी जी, आपको बिल वापस लेना पड़ेगा। और आप याद कीजिए, बिल वापस लिया गया। सदन में हमारे नेता ने कहा था कि हर कीमत पर जाति जनगणना ये भारत है करूंगी। आरक्षण के मुद्दों पर भी हमारे नेता डिटरमाइंड है। और आप इस बात को समझिए, एसआईआर के मुद्दों पर हमारे नेता पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। सवाल आइडियोलॉजी से, मुद्दों से हमारे नेता कभी झुकते नहीं हैं। एलाइज को हमारे नेता साथ लेके चलते हैं, उनका रेस्पेक्ट करते हैं। मुद्दा हमारे नेता का होता है, वो साथ सभी का लेते हैं। इसीलिए मैं आपको यह बात कह रहा हूं कि आप वो दिखे या कौन दिखे, लेकिन उन्होंने अपने महागठबंधन एलायंस को बहुत मजबूती के साथ ले चलने का, में जोड़ के रखने का हमेशा काम किया। इसी नहीं, कारण है, यही कारण आप है आपने कि किया, राहुल आपकी गांधी जी ने आपकी अपने आपकी आईपी बात गुप्ता को आ, आपने आपने आईपी गुप्ता को भी आईपी गुप्ता अकोमोडेट को किया। दोषी आपने ये बात कही, पर मैं आपको फिर से ये बात याद दिलाना चाह रहा हूं। दोषी पिछली बार भी 45 सीट आपको ऐसा दिया गया था। अत्यंत, सुनिए ना, हाँ, सैनिकों, देखिए मेरी बात सुन रहे हैं, आवाज आ रही हाँ, है? सुन रहे हैं, बीच मेरी में थोड़ा आवाज आ रही है नेटवर्क आपको? का प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, आईपी गुप्ता जी हो, चाहे मुकेश सहनी जी अत्यंत पिछड़ी जाति को डिप्टी सीएम बनाने की बात हो, चाहे एसटी और माइनॉरिटीज में से एक एक डिप्टी सीएम बनाने की बात हो, ये जो थॉट प्रोसेस है वो हमारे लीडर का है और वो उस पर वो एकदम बिल्कुल डिटरमाइंड है कि हम अत्यंत पिछड़ी जाति को, जिसको आजादी के बाद रेस्पेक्ट नहीं मिला, सामाजिक रूप से
बीजेपी तो आप जानते हैं कि अत्यंत पिछड़ी जाति को कहीं रेस्पेक्ट देती ही नहीं है। आप उठा करके देख, उन्होंने टिकट ऊंची जात में की टिकट दिए और अत्यंत पिछड़ी जाति को कई तो टिकट दिए। उन्होंने ओबीसी शरद यादव के टिकट को काट दिया। तो आप इस बात को उठा करके देखिए, आपको पता चलेगा। मैं इस बात को लेकर के भी मेरे मन में थोड़ी सी तकलीफ है कि तेजस्वी यादव जी ने 56 यादवों को उन्होंने टिकट दे दिया। मैं देखिए, एक आप उनको सीखना चाहिए, या अखिलेश यादव जी जिस तरीके से रियल में एक बड़े गठबंधन को बना करके सामाजिक को जोड़ा, वह काम हमें किसी भी कीमत पर बिहार में करने की जरूरत थी। एक दूसरी चीज, मैं बार बार कहता हूं आपको कि कांग्रेस हमेशा एसेट होता है, लायबिलिटीज कभी नहीं होता है। चलिए, मान कांग्रेस ली आपकी बात, मान कांग्रेस ली आपकी बात, अनुशासन मान नीतिगत ली पार्टी आपकी है। बात, लेकिन पप्पू यादव दुखी हैं। 56 यादव को टिकट क्यों दिया गया? बिहार में अखिलेश यादव की तरह तेजस्वी यादव चुनाव क्यों नहीं लड़े? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं दुखी नहीं हूं, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, चेक एंड बैलेंस, कि हम यदि हम सरकार में हम मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बनेंगे तो हमें किसको लाना है, हमें ईबीसी को कितना देना है, हमें अत्यंत पिछड़ी जाति और माइनॉरिटी इसको कितना लाना है। हम जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी की बात, जैसे हमारे नेता का मनोज विश्वास को फार्बिस ने दिए, सुबोध मंडल को दिए, इस तरह ब्राह्मण में भी ललित नारायण मिश्रा के पोते को बेनीपट्टी दिए, बेनीपुर दिए, शाश्वत पांडे, केदार पांडे को के पोते को दिए। लगातार हम उस बात को लेकर के कह रहे हैं कि हमें एक अच्छे तरीके से हमें उस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए था कि हमें सत्ता बनानी है। तो एक चलिए ठीक है, जो हुआ, हमें दुखी नहीं है, हम दुखी नहीं होते, लेकिन हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमको बिहार एक ऐसे वनों से हमको छीना है जो आप 24 घंटा वो राजनीति करता है, 24 घंटा पैसे की खेल खेलता है, नफरत की राजनीति करता है, 24 घंटे वो बिल्कुल दूसरे, मतलब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने की बात करता है। अभी जो सीमांचल की बात आपने की या कोसी की बात आपने की, नहीं, पहले देखिए एक बात को समझिए। एक चीज क्लियर कर ले पप्पू जी, एक चीज। मैं आ रहा हूं सीमांचल कोसी में, बहुत समय है, आप हमसे बात करिए और एकदम हर मुद्दे पर आएंगे जिस पर आप बात करना चाहते हैं। आपका कहना है कि कांग्रेस जो है वो जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से कांग्रेस ने टिकट बांटा, पर आरजेडी ने नहीं बांटा। वो एक टेक्टिकल मिस्टेक है और ईबीसी और अन्य लोगों के बीच में बेहतर मैसेज नहीं गया। आप ये कह रहे हैं, राइट? नहीं नहीं, हम लोगों ने, जैसे मान ले, हम लोगों ने पूरा गठबंधन सही टिकट बांटा है। आरजेडी थोड़ा सा 143 जगह चुनाव लड़ रहे हैं। हम इसमें यह कहना चाह रहे थे कि हमें बगल में उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने जिस तरीके से राजनीतिक सामाजिक सारी चीजों को सामने में रख करके एक बड़े वर्ग को एक सामंजस्य किया, एक राजनीतिक रास्ता दिए, हमें भी उस आधार पर एक अच्छे तरीके से हम काम कर सकते थे और भी बेहतर कर सकते थे। हम देते 20, 25, 30, 40 सीट देते, हम देते 30 सीट देते, 30 सीट चलिए, हम और हम ठीक। 25 सीट बेहतर तरीके से अत्यंत पिछड़ी जाति और ओबीसी में हम किसी को भी दे सकते थे, ऊंची जाति चलिए, हम एक दो ये दे सकते थे। पप्पू जी, तो पप्पू जी, हमको पप्पू जी, निश्चित रूप पिछले से एक लक्ष्य, पिछले चुनाव में भी एक आपका, पिछले सत्ता के चुनाव लिए, में भी आपका क्योंकि दर्द हमारे था। सामने बहुत गंदा खेल खेलता है। पिछले चुनाव में भी आपका दर्द था कि कांग्रेस को देखिए, दर्द तो अभी भी है। उचित सीट नहीं दिया गया। पिछले चुनाव में भी आपका दर्द था और इस बार भी आपका दर्द है कि भाई कहने को हमें 53 सीट दिया गया लेकिन 33-34 पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। तो क्या आरजेडी कांग्रेस को डंपिंग यार्ड समझती है? डंपिंग यार्ड समझती है? पिछले चुनाव और इस चुनाव में क्या फर्क नजर आया आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस को जब अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी हरा नहीं पाए और कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाए, और हमारे सामने दो इतने बड़े स्टॉलवर्ड लीडर हैं और अध्यक्ष हमारे खड़गे जी इतने मजबूत हैं, और दो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी इतने बड़े लड़ने वाले, जो 24-24 सभाएं बिहार में चुनाव में की। मैं अभी फिर आपको एक बात कहना चाहता हूं, 61 सीट पर हम
चुनाव लड़ने के लिए हमारा गठबंधन में कांग्रेस को जगह मिली। कांग्रेस उसके बाद हमको 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो गया। तो हमारा 11 सीट वैसे ही हम हार गए। 11 मतलब 11 दूना 22, 11 हम जीतते तो 11 उधर कम होता, तो हम एड ऑन होते 22 सीटों को लेकर के। तो एक तो हम जब सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो हम इतनी छोटी-छोटी गलतियों को हमको पहले ही छोड़ना चाहिए, तिलांजलि देना चाहिए। ये हमने नहीं किया। दूसरी चीज, हमने यह कहा कि हम 52, यदि हम उसको छोड़ के 53 सीट लड़ रहे थे, तो 53 सीट में 18-19 ऐसी सीट थी जिस पर 25 सालों से आरजेडी कभी चुनाव जीती नहीं। हम वो 18 सीट 19 सीट वो लड़ रहे हैं जिस सीटों पर हमें स्ट्रगल हम कर रहे हैं। कांग्रेस को लोग वोट देना चाह रही है, वो मरवाड़ी भी देना चाह रहा है, तो उस सीट पर हम लड़ रहे हैं। और हम रियल में 36-37 सीट को ही हम मजबूती के साथ गठबंधन के बीच में हम लड़े हैं। तो मेरा कहना यह है कि कांग्रेस हमेशा फोरगो करती है, अपने गठबंधन के रेस्पेक्ट को करता है। 143 पर आप लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। सीएम आपको हमारे नेता ने आपको शुरू किया, तो जब सीएम आपको हमारे नेता ने घोषणा कर दिया डिप्टी सीएम, तो हमें और भी सहनी जी को हम बेहतर सीट देने की जरूरत थी। आपने सहनी जी के सीट पर पहले टिकट आरजेडी का कैसे दे दिया उनके भाई के सीट पर, उसको भाई को विड्रॉ करना पड़ा। ये दुखद घटना, ये दुखद बात है या नहीं? मैं मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को समझिए कि जब हमारा लक्ष्य है कुर्सी और सीएम हमारे तेजस्वी यादव जी को बनना है, तो जब सीएम तेजस्वी यादव जी को बना है, तो आप 120 लड़ लेते, 110 लड़ लेते, 130 लड़ लेते, जरूरी नहीं था 143 लड़ने का। और जब आपको बनना है, तो जरूर यादव को आप टिकट दें। आप कम से कम आप सोचते कि हमको कितना देना है, या तो हम 143 में 25, या तो 30, या तो 35। आप 143 में 53, 56, 56 यादव को टिकट दे करके आप और कौन सा जाति को आप एड ऑन कर रहे हैं? आप किसको ले रहे हैं? एक तरफ राहुल गांधी जी अपना 2 सीट छोड़ दिया आईपी गुप्ता के लिए, सिटिंग सीट छोड़ दिया, आपके लिए महाराजगंज सीट छोड़ दिया। उसके बाद आईपी गुप्ता को हम लोग रेस्पेक्ट दे रहे हैं कि वो आए मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। शर्मा तत्मा का वोट डाइवर्ट हुआ, मलाका गोरी का 30-40 सभी जगह हमको वोट गया हुआ। चौथी चीज, अम्बेडकरवादी सोच के जो लोग हैं, राम जाति के लोगों का वोट 90-80, 90-80, 70, 90-80, 70 हमको प्राप्त हुआ। पासवान भी हमको 30-20, 30-20 प्राप्त हुए। एक तरफ बीजेपी कहती है कि हमको 20% यादव का वोट मिल जाता है, वो बीजेपी यादव को 8 सीट बीजेपी ने काट दिया यादव की सीट को, 8 यादवों को हटा दिया। तो जिस तरीके से आप हमारे नेता की सोच है कि नहीं हमारा गठबंधन धर मजबूत हो, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार जी को तो बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया, और नहीं, नीतीश कुमार ठीक जी है। कहीं बीजेपी मंच ने शेयर भी नहीं बीजेपी किए। ने नहीं किया, इनके हम उस मन पे में भी तो था आते कि हैं पप्पू नीतीश जी। पप्पू जी हम उस पे भी आते हैं, पर हम आपका दर्द समझ पा रहे हैं कि आरजेडी ने 143 सीट पर चुनाव लड़ा, 56 यादव उतार दिया, यानी दूसरी जाति को अकोमोडेट नहीं किया, ये गलत था। दूसरी बात आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुकेश साहनी के साथ आरजेडी ने गलत किया, जैसा कि आप गौरा बौराम की चर्चा कर रहे हैं कि वहां पर आरजेडी ने उम्मीदवार क्यों दे दिया। तीसरा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गलत हो गया कि 11 सीट पर फ्रेंडली फाइट क्यों हो गया, इससे महागठबंधन को 22 सीट का नुकसान हो गया। क्या पप्पू जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो कमजोर कड़ी की बात होती है कांग्रेस और वीआईपी पार्टी, उसके डिफेंस में आप पहले ही आ गए कि एक डिफेंस तैयार कर लिया जाए कि कल को अगर कुछ गलत होता है, महागठबंधन पीछे हो जाती है, तो आप कहेंगे मैं पहले से ही तो ये बात बोल रहा था कि ये सारी वजहें हैं नहीं, हार की। नहीं, क्योंकि आपको नहीं, नहीं। देखिए आप दिल से बोल रहे हैं इसलिए आपने सच बोल दिया, पर आपको ये लग रहा है कि देखिए ये अच्छा होता तो आप पक्का जीतते। आपको ऐसा देखिए कॉन्फिडेंस, मैं आपका कॉन्फिडेंस ये कहता है। देखिए मैं एक बात बता रहा हूं, मैं आलोचना कभी नहीं करता, मैं स्वस्थ बात करता हूं। आपने कहा कि मुख्यमंत्री क्यों लेट? मुख्यमंत्री आपने भी नहीं, मुख्यमंत्री आप समझिए, हमारे नेता
पहले से ब्रेन में थे और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते। 24-24 सभा उन्होंने की है, राहुल गांधी जी के लिए किया है। पप्पू यादव लगातार आरजेडी के हर सीट पर हम सीमांचल कुर्सी में हमने मदद की है। हम मेरा भाई है आने के लिए चला हूं। मेरा दर्द कहाँ है उसको आप समझिए। मेरा दर्द पिछड़ी जाति के नहीं है, आप इसको समझिए। उसका जो पूरा होल सिस्टम है, पदाधिकारी है, आप उठा करके देखिए, लगभग अत्यंत पिछड़ी जाति के एकदम आईएएस अफसर वहीं पर नहीं है। आप उठा करके देख लीजिए। हम सीओ से लेके नीचे से ऊपर की स्थिति, डीएसपी तक की स्थिति यही है। तो आप समझिए मैं क्या चाह रहा हूं, मेरी फीलिंग समझिए। मैं जबकि मैं यूथ, एक एक जाति का यूथ को राहुल गांधी जी ने जोड़ा, एक एक अत्यंत पिछड़ी जाति को जोड़ा, और हम उसके रोजगार की बात करते हैं, हम जाति की बात नहीं करते हैं। हम बार बार कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि हर कीमत पर हम उस दिन भी बोले कि हमें संयम बरतनी होगी। हमें चुनाव जीतने के लिए 22 सीट बहुत होते हैं सर, फ्रेंडली फाइट बहुत होता है, दर्द होता है सर। मैं ये सब बात नहीं करता हूं। आप वही कहना चाह रहे दूसरी हैं कि बात मैं 11 आपको सीट पर फ्रेंडली फाइट मतलब 22 सीट का नुकसान, ये बहुत बड़ा नुकसान है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बड़ा नुकसान है, नहीं तो आप क्या और अच्छे से जीतते। आपको लगता है कि ये छोटा नुकसान है? नहीं नहीं, मुझे आपको नहीं लगता लगता। है? आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं पूछ रहा हूं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैं यही तो कह रहा हूं कि 11 सीट का दूसरी दूसरी रिपल बात इफेक्ट होगा। मैं भी यही कह रहा हूं दूसरी कि बात 11 सीट का दूस, रिपल इफेक्ट होगा। ये सिर्फ 11 दूसरी सीट ही बात नहीं है, ये कई दूसरी सारी सीटें। दूसरी बात मैं आपसे यह कह रहा हूं, मैंने उस वक्त भी बोला कि भैया, जो पूरा लोग 17-18% हम या आप यादव हो, बड़े संख्या में यादव हो, उसके पास अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं। आप इसको समझिए। मैं बार बार कहता हूं कि आज के डेट में हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि बद अच्छा बदनाम नहीं। जबकि भूमिहार समाज के जो यूथ हैं वो बहुत सारी बातें कर देते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं। पासवान को बोला गर्मी उतार देंगे। राजपूत समाज के भी यूथ तरह तरह की बात सब करने लगते हैं। लेकिन जब यादव समाज के यूथ, जो जाहिल यूथ है या जो ठेकेदार नेता है, वह उनको कई बार मैंने कहा कि आप पगड़ी मत पहनो। मैंने कई बार कहा कि आप लहरिया कट मोटरसाइकिल मत चलाओ। कई बार मैंने कहा कि गरीबों की सरकार बनबे कर दोगे, जादवों की सरकार नहीं। लवर, आरजेडी लवर, तो फलना चीज, जो चीज हमें बात करनी है, ये बात उत्तर प्रदेश में आप अखिलेश को देखो, अन्य जगह पर देखो। हम गरीबों की सरकार बनाने की बात करते हैं। मेरे नेता चलिए कहते हैं चलिए, कि सभी आप जात का सरकार होगा। आप अच्छा, एक जात का, दो जात का, पप्पू तीन जी जात का, पप्पू चार जी जात का नहीं होगा, पप्पू जी 5 जात पप्पू का नहीं जी होगा, सभी जात का होगा। हमारे पप्पू जी नेता क्लियर है इस मामले में। और चलिए, हम जात आपको पात नहीं करेंगे, हम समझ हिंदू गया समझ मुसलमान गया नहीं समझ करेंगे। गया समझ गया, आपके मेरी बात नेता बिल्कुल समझिए। क्लियर हैं। हाँ, आप मैं आपसे एक मैं सवाल करना चाहता हूं। मैं अगला सवाल मेरा ये, सीमांचल में क्या ओवैसी की पार्टी से अलायंस नहीं करना ये भारी मिस्टेक है? नहीं, नहीं, इसको हम मिस्टेक नहीं मानते हैं। देखिए, अलायंस स्वाभाविक होता है, वैचारिक होता है। और वैचारिक अलायंस होने में, देखिए मैं एक बात और कहूंगा, ओबीसी को किसी भी कीमत पर एक्सट्रीमिस्ट नहीं बोलना चाहिए, हम्म। वो सही नहीं है। आप ओबीसी को, ठीक है, ओबीसी जी दो धुरी की राजनीति करते हैं। एक तरफ आरएसएस है, तो बट नेचुरल है वो जवाब दे देते हैं। मैं मानता हूं कि ओबीसी जी एक जगह 7 सीट पे लड़ते हैं। हैदराबाद में आप यहाँ के 40, 44, 45, 46, मैं यह भी नहीं कह सकता हूँ वह ना लड़े। लेकिन ओबीसी साहब, आप 5 साल आइए, आप रहिए। आप अगले बार 5 सीट जीते,
सरकार हमारी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी हमारी सरकार भाई? यदि नहीं वो 5 सीट इधर तो आता तो अरे 10 तो सीट हम होते। इस बार आप साथ कर लेते ना, हर मुद्दे पर मेरी आपके बात तो साथ थे, हर मुद्दे पर मेरी आपके बात साथ थे, तो आपने साथ क्यों नहीं लिया? मेरी बात आप समझिए। मैं हाँ। आपको एक बात, जैसे ही हम आईएम की बात करते, वैसे ही ये जो नफरत करने वाली पार्टी है, आप खुद देखते हैं कि हमारी कांग्रेस की आइडियोलॉजी है वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी नहीं है। एक एक नकारात्मक आइडियोलॉजी वाली पार्टी नहीं हो सकती। जहां पर देश, संविधान और अलग हट करके कोई मुद्दे की बात होगी, वहां पर हम एक्सट्रीम कोई बात होगी, वहां राहुल गांधी, कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी इस जन्म में नहीं नहीं जा सकती। इसको पर आप ये समझ बताइए, लीजिए। मुस्लिम लीग से आप समझौता करते हैं और ओवैसी से समझौता क्यों नहीं करेंगे? सवाल ये मेरी है, बात आप ओवैसी जी समझिए। ने ऐसा क्या एंटी मुस्लिम नेशनल बात किया? उनके अरे प्रवक्ता तो भैया, यही कहते हैं, उनके नेता तो यही कहते हैं। मेरी बात तो सुनिए। मुस्लिम लीग कौन है भैया? यही तो है। हद हो गया। मुस्लिम लीग तो इन्हीं इन्हीं की मुस्लिम लीग पार्टी के तो हैं। तो कौन वहां तो अलग अलग समझौता पार्टी है करते ना भैया? उनसे, तो मैं इनसे यहां क्यों नहीं करते? मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा कि एक वैचारिक है, उनका रेस्पेक्ट है, उनकी इज्जत है। हम हम तेजस्वी जी की कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी को उनसे उनके साथ कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बात, आप गलत। मैं सीमांचल का, कोसी का, मिथिलांचल का बेटा हूं और बिहार का सेवक हूं। और मैं 5 साल अपने परिवार, हर जाति, धर्म और परिवार के बीच में खुद मिस्री की तरह मेरा रिश्ता है। चाहे वो कोई गरीब हो, ततबा हो, शर्मा हो, गोरी हो, मला हो, केवरत हो, मंडल हो, धानुक हो, चाहे वो ऊंची जात के लोग हो, और चाहे मुसलमान से पारिवारिक रिश्ता पप्पू यादव का हो। घर घर मेरा मुसलमानों के साथ रिश्ता है। तो मतलब आप मानते हैं घर घर ओवैसी मेरा के साथ हर अलायंस नहीं करना, ओवैसी के साथ सुनिए। अलायंस नहीं करना आरजेडी का मिस्टेक था? नहीं, वो आरजेडी को समझने की जरूरत है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम किसी को की आलोचना करें। मैं फिर आपको कह रहा हूं, एक बात को समझिए कि ओवैसी साहब को के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। इतना कह रहा हूं कि सीमांचल ने ऐसी कोई भी विचारधारा, अगले बार एक भूल की थी, इस बार उसने अपने भूल को सुधारा है। और सीमांचल में हम लगभग मिनिमम 17 सीट से 19 सीट जीतेंगे। हम किशनगंज के सभी सीटों पर जीतेंगे, अररिया के सभी सीटों पर जीतेंगे, हम पूर्णिया के सभी लगभग सीटों पर जीतेंगे। आप ओबीसी का मैटर छोड़ दीजिए। हम अभी से कल 14 तारीख खत्म होगा, परसों से फिर यही बेटा मिलेगा, वहां सेवक यही मिलेगा। बीमा फिर भारती को जिता हैदराबाद रहे हैं आप रुपौली में। पप्पू जी बीमा भारती मैं को तो रुपौली में जिता रहे हैं। वो मेरी बेटी की तरह है और मैं उसके लिए कैंपेन ही नहीं, तन मन धन सब, जैसे संतोष कुशवाहा जी मेरे अपने खून और मेरे भाई हैं। मुझे जो भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मैंने किया है, आगे भी करूंगा। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए चाहे जो भी मुझको करना चाहिए था मैंने किया है। और मेरा प्रयास रहा है कि जो मैंने पूर्णिया को 1 सालों के अंदर दिया, सीमांचल को दिया, लगातार वक्त दिया, लगातार लोगों के हर घर में मदद करने की कोशिश की। हर तरह के दीपावली, छठ, ईद, बकरीद में पप्पू यादव वहां रहे। कोई वहां मिलते नहीं है, हमेशा पप्पू यादव की वहां उपस्थिति रहती है। हमने दो दो 14-14 ट्रेनें, कनेक्टिविटी, वंदे भारत, अमृत भारत से लेकर के एयरपोर्ट तक को मैंने वहां लाया। और उसके बावजूद मैं देखता हूं लोगों का जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं जाति के आधार पर और पार्टी के आधार पर बढ़ जाता है। ये मेरे लिए दुखद है। मैं आपको सीमांचल में 100 सीट, 24 सीट पप्पू यादव बेटे को मिलना चाहिए था। लेकिन यदि हम नहीं ले पाते हैं और हम सफर करते हैं तो मुझे कभी कभी दुख होता है, क्या मुझे अब राजनीति आगे करनी चाहिए कि नहीं। राजनीति का में नहीं इस तरह की जनता, पर जो जनता आप पे आरोप है आपने आफाक आलम का टिकट कटवा दिया, उसका नुकसान होने जा रहा है आपको।
मैं बुरा नहीं मानिएगा, कल आपको पता चल जाएगा कि कस्बा सीट सबसे पहले जीतेंगे और हमने आपकी टिकट कभी आपकी किसी का नहीं आपकी कटवाता हूं मैं। आपकी किसी बात सुन का लीजिए, बुरा नहीं मानते हैं पप्पू जी। आप बहुत भावुक होकर के बात करते हैं, इसलिए आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानते हैं। आप बोलते सुनिए जाइए, हम सुनेंगे। पंकज जी, पंकज जी, कल आपको पता चल जाएगा। एक सीट को मैं अभी जोड़वा देता हूँ, फारबिसगंज, अररिया, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, किशनगंज, क्या कहते हैं, अमोर, बायसी, कसबा, बनमनखी, आपको एक एक सीट का पता चल जाएगा कल, एक एक का। और मैं किसी का सीट नहीं कटवाता हूँ। कटिया अभी किशनगंज भी वर्तमान एमएलए का टिकट कटा और खगड़िया भी कटा और कस्बा भी कटा। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मेरे परिवार के तरह है। आगे भी वो मेरे साथ रहेंगे, मैं उनके साथ रहूंगा। आगे भी उनको राजनीति करनी है, उनके परिवार को। मैं इस तरह के धंधों में नहीं रहता हूँ, इसका टिकट काटो उसको दो। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कस्बा की जनता, बहुत गरीब जनता, सभी जाति की जनता, एक गरीब वर्कर को बेटे की तरह उनकी मदद की है। वो आप चिंता मत करिए। लेकिन मैं चलिए, बात कर रहा हूँ सीमांचल कोसी की। अगले बार कोसी में मात्र 2 सीट हमें चुनाव जीते थे। इस बार कोसी में कांग्रेस को मात्र 2 सीट मिली। एक सुपौल में मिला, एक सोनबरसा मिला। मात्र 2 सीट मिली। तो और सुपौल हम तो लोगों ने कोशिश की वो दोनों सीट। रंजीता रंजन जी तो सुपौल की एमपी भी रही हैं। आपका गढ़ है, आप जीत रहे हैं ना पुख्ता तौर पर सुपौल। मैं आपको बता दूं, हमको 2 सीट मिला। हम छातापुर भी जीतेंगे, हम मेहता जी वाला सीट भी जीतेंगे। हम सुप देखिए, आप इसको समझिए, हम लगातार उस आदमी के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं जो आदमी बिल्कुल बोझ बन गया है कोसी सीमांचल के लिए। हमें बहुत सीट नहीं मिली और ना ही हम कोसी में बहुत ज्यादा, चलिए, जबकि आप मेरा घर है चलिए, मधेपुरा। बिल्कुल। और एक यदि चीज, हमको ज्यादा सीट मिलती तो हम और भी अच्छा करते। मिथिला में हमें जितनी सीट मिली, हम अच्छा करने का प्रयास किए हैं। चाहे वो फुलपरास हो, चाहे बेनीपट्टी हो, बेनीपुर हो, जाले हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे सकड़ा हो, चाहे रक्सौल में हमने ब्रिजबिहारी प्रसाद सिन्हा जी के, ब्रिजबिहारी जी के भाई श्याम बिहारी जी को टिकट कांग्रेस ने दिया, चाहे गोविंदगंज हो। हम अच्छा करेंगे, हमारा सीट जो होगा वो बेहतर होगा, ये आप समझिए। हम मतलब आप 32 सीट कहना पर चाह रहे हैं कि लड़ते, आप 17 कहना चाह रहे हैं पप्पू जी आप कहना चाह रहे हैं कि आप महागठबंधन की कमजोर कड़ी नहीं है। कहने को भले ही आपको 61 सीट दिया गया है, लेकिन 11 पर फ्रेंडली फाइट रहा तो बचा 50। 50 में भी 16-17 ऐसा सीट है जो कभी महागठबंधन नहीं जीती है। मतलब आप 33-34 पर लड़ रहे हैं। 33-34 पर आप कितनी सीटें जीतेंगे, जरा ये बता दें। पप्पू यादव की जुबान से सुने, पप्पू यादव कांग्रेस को कितनी सीटें जितवा रहे हैं 33-34? देखिए, मेरी कोई औकात नहीं है, जनता जितवाती है। और मेरे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खड़गे जी लगातार, सचिन पायलट, हमारे और भी लोग लगातार कैंपेन किए। हम स्ट्रेटेजिकल चुनाव लड़े हैं और हमारे प्रभारी ने इसको बेहतर तरीके से सजाया। हम एक वर्कर होने के नाते जो हमारा दायित्व और जिम्मेदारी था, वो सिर्फ इंडिया गठबंधन के लिए था, कांग्रेस के लिए नहीं था। हम इतना कह रहे हैं आपको कि सीमांचल आप देखिएगा कि अब ठीक है, हमें जो उम्मीद थी उस पे थोड़ी सी कमी रह गई। वो मेरी कमी हो सकती है, वो पार्टी ने सीट देने में कमी रख दिया होगा। जो जनता चाहती थी वो हो सकता था कहीं हम नहीं दे पाए, हमसे कोई भूल हो जाएगी तो हम क्षमा मांग लेंगे। लेकिन निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि सीमांचल और कोसी, खासतौर पर सीमांचल, इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा राजनीतिक केंद्र बिंदु और ताकत बनेगी। और हम सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल की सेवा पूरी ताकत के नहीं, ठीक है। साथ, हम मजबूती के साथ करेंगे, ये मैं आपको वादा करूं। आप तो पूरे बिहार की सेवा में लगे रहते हैं। कहीं भी त्रासदी होती है, पप्पू यादव नजर आ जाते हैं वहां पर। तो आप अपने आप को उसी रीजन तक लिमिट मत करिए। पर मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि 19 से बढ़िएगा या 19 से कम हो जाइएगा? 2020 में 19 थे, इस बार कहा जा रहा आप 13 से ज्यादा नहीं बढ़िएगा और फिर से तेजस्वी यादव को सिर पे हाथ रख के बैठना पड़ेगा कि काहे इतना सीट दे दिए कांग्रेस को, वीआईपी पार्टी को, पूरा का पूरा नुकसान ही होगा।
ये सब अच्छा एग्जिट पोल यही कह अच्छा, रहा एक है, बात चारों वीआईपी तरफ को से ये तो, आवाज आ रही है। भैया वीआईपी को तो 9 से 13 सीट ही मिली, और सीट भी वही मिली तो भगवान ही जाने। काहे का पचफोरना की बात करते हैं, और काहे का कांग्रेस की बात आप करते हैं। आप समझिए मैं कितना सीट लड़ रहा हूँ, 36-37, और मैं इतना जानता हूँ कि बिहार की जनता कांग्रेस पर भरोसा किया है। सभी जात और धर्म भर के लोग भरोसा किया है। इसके लिए बिहार की जनता को थैंक्स है, बिहार के वर्कर को। लेकिन मैं ज्योतिष नहीं हूँ, ना मैं चोरी करता हूँ, ना मैं ट्रक के द्वारा ईवीएम ले जाता हूँ किसी सासाराम में, ना मैं गलत काम करता हूँ। लेकिन मुझे जनता पर भरोसा है, और मैं 20 से ऊपर सीट जरूर जीतूंगा, ऐसा ऐसा मेरा मानना है। और चलिए, जो आपका मानना मैंने, है, पर एक चीज और हमने देखा है, आप बार बार नीतीश कुमार पर सॉफ्ट रहते हैं। कुछ अंदर खाने चल रहा है क्या पप्पू जी? आप दावा करते हैं कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद हमारे साथ आ रहे हैं, महागठबंधन में आ रहे हैं। आप क्या अच्छा एक बात तेजस्वी यादव को बताइए, सीएम नहीं देखना चाहते हैं, या नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से ला करके महागठबंधन की सरकार बनाना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? देखिए एक बात सुनिए पंकज जी। नीतीश कुमार गांधीयन थॉट से चलते हैं, लोहिया और जेपी कर्पूरी जी की आइडियोलॉजी से, और बीजेपी नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी से। नीतीश कुमार सॉफ्ट है, नीतीश कुमार सेकुलर है, नीतीश कुमार बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूं कि उनसे आप किसी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं समझिएगा, और वो किसी जाति के साथ नफरत नहीं करते हैं। लेकिन बीजेपी की में सबसे बुरी बात यह है, वो किस जाति की, किस धर्म की नफरत करने लगेंगे, कब वो उन चीजों से निकलते नहीं है। तो जो, और जिस तरीके से डीएनए को गाली दिया गया था, या नीतीश कुमार जी भोज छोड़ के वापस चले गए थे, या विधानसभा में बोलने के बाद मोदी जी ने नीतीश कुमार पर जितना बड़ा हमला किया था, तो मैं बार बार देखता हूं कि जिस तरीके से कोई पगड़ी नहीं खोलता है, कभी किसी को गाली देता है, कभी लालू जी को गाली दे देता है, छोटी मुंह बड़ी बात, इतने गंदे शब्दों का प्रयोग, जो पैदा नहीं हुआ था वो लालू यादव को गाली दे देता है। कभी नीतीश कुमार के बारे में, मर जाएंगे पगड़ी तब खुलेगा जब इसको, तो नहीं, शिखंडी पर इस तरह की बात करके थाली में। ये बताइए, अगर नीतीश कुमार आपकी तरफ आने को तैयार हो जाए, तो आप नीतीश कुमार को सीएम देखना चाहेंगे या तेजस्वी यादव को ही सीएम देखना चाहेंगे? देखिए नीतीश कुमार जी हमारे व्यक्तिगत, मैं उन्हें बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, और वो संस्कार वाले हैं, और वो अच्छे इंसान हैं। वो, उनका घर स्वाभाविक घर है इंडिया गठबंधन। एक तरफ गांधी की सोच पे चलने वाले कांग्रेस और राहुल गांधी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार। मैं दिल से चाहता हूं कि नीतीश कुमार अपने घर में आए। बात रही नीतीश कुमार जी, चाचा है, हम लोग के गार्जियन है, उनके चाचा है, नीतीश कुमार जी हम लोग के घर आएंगे तो निश्चित रूप से महागठबंधन मजबूत होगा। 2029 में हम सरकार बनाएंगे। ये आप समझिए, ये जो पर वन इलेक्शन अरे वन सीएम किसको नेशन है, बनाइएगा पप्पू वो जी, भी ये जल्दी बता आने दीजिए वाला। ना। सीएम किसको बनाइएगा ये तो बता दीजिए, नीतीश कुमार को या तेजस्वी मैं यादव को? देखिए, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, तेजस्वी जी भी गार्जियन से बहुत कुछ सीखे हैं, और गार्जियन का हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, और करेंगे। राजनीति में कभी कभी कुछ चीजें चलती रहती है, वाद विवाद, लेकिन मेरा मानना है कि इस मामले में महागठबंधन, जब वो हम अपने घर लौटेंगे, तो राहुल गांधी जी और सारे पार्टी मिल करके, ये कोई भी मसला नहीं है। जब वो घर लौटेंगे तो निश्चित रूप से उनका रिस्पेक्ट सर्वोपरि होगा। अच्छा, लेकिन अभी आप अंदर से चाहते हैं नीतीश कुमार सीएम बने, महागठबंधन में लौटें। बहरहाल, कल भी हम आपसे मिलेंगे, आपको सुनेंगे परिणाम के बाद। परिणाम से पहले आपका दर्द हम समझ पाए कि कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा सीटें मिलती, अच्छी सीटें मिलती, तो कांग्रेस बेहतर परफॉर्म करती। और साथ ही साथ आपने खुले शब्दों में कहा कि ओवैसी जी को एक्सट्रीमिस्ट कहना गलत था, नहीं कहना चाहिए था, और वीआईपी के साथ भी जो हुआ गठबंधन में वो ठीक नहीं हुआ। तो ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं फिर से दोहरा रहा हूं। फिर भी चलिए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कल के रिजल्ट के लिए। कल फिर से हम लोग मिलेंगे। इस खास पेशकश में पप्पू यादव जी शामिल होने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद। नमस्कार।